Hello students, welcome to the fourth lecture, fourth part of chapter number 1 geometry। तो बोलो अभी तक क्या क्या पढ़ा आपने? डिस्टेंस पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में। सेकंड लेक्चर में क्या पढ़ा सर? कोलिनियर पढ़ा। उसके बाद और क्या पढ़ा उसमें? बिटवीननेस। फिर फोर्थ लेक्चर में, थर्ड लेक्चर में क्या पढ़ा आपने? थर्ड लेक्चर में सर आपने पढ़ाया हमको मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट ही कराया ना, मेन तो मिड पॉइंट ही था, और कंपेयर द सेगमेंट्स था। तो आपने लास्ट के पार्ट्स पढ़े होंगे तो आपको पता होगा मैं बोल क्या रहा हूँ। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट, मतलब सेकेंड एक्सरसाइज अभी पूरी हो जाएगी, थर्ड एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में, और चैप्टर खत्म। और उसके बाद अपन ने क्या अनाउंस किया है? टेस्ट। ठीक है, तो चैप्टर खत्म होते ही अपन टेस्ट लेंगे और आप आउट ऑफ लाओगे ना। चलिए, बहुत इजी चैप्टर चल रहा है आपके हिसाब से। बहुत बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर चैप्टर बहुत इजी है। चलिए, तो मैं अभी आपको कराने वाला हूँ सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट के लिए आपको ना कुछ चीजें मालूम होनी चाहिए। मैं 3 वर्ड्स लिख रहा हूँ, उसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहला वर्ड यूनियन। इंटरसेक्शन। ये तीनों वर्ड अलजेब्रा के फर्स्ट चैप्टर के, मैथ्स 1। ठीक है, मैथ्स 1 का जब आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे ना आपको सब समझ जाएगा, बट अभी के लिए आप इसको देखिए। ठीक है, अभी के लिए अपने को इस चैप्टर में थोड़ी सी जरूरत है इसकी, थोड़ी सी। तो एक एग्जांपल भी लिख देता हूँ ताकि आपको फटाफट समझे। ध्यान से देखना बच्चों। ठीक है, सबसे पहले यूनियन क्या होता है? यूनियन क्या होता है? यूनियन कहाँ सुना आपने? मैंने सुना मजदूरों का यूनियन, बैंक में यूनियन, सब लोग का यूनियन मतलब सब लोग मिलना। स्टूडेंट्स का भी यूनियन होता है बड़े होने के बाद। यूनियन मतलब तुम सब मिलके कुछ बोलोगे मुझे, जैसे कुछ चाहिए आपको, कुछ कंप्लेन है, तो वो यूनियन बनाना पड़ता है उसके लिए। तो यूनियन मतलब सबको मिलना। तो अभी मैं देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ आपको। हाँ, आपको एक और चीज़ पता है, रे का नाम कैसे बोलते हैं? इस रे का नाम क्या है? तो सर इस रे का नाम है ए बी के बी ए। कुछ भी बोल सकते हैं? नहीं। स्टार्ट कहाँ से हो रही है? ए। खत्म किधर हो रही है? कभी नहीं। तो खत्म तो हो ही नहीं रहे, तो ए से किस तरफ जा रही है? बी। तो अब दूसरा रे बनाता हूं। इसका नाम क्या होगा? क्यूपी होगा कि पीक्यू होगा? तो आंसर इज पीक्यू। जिस तरफ एरो इंडिकेट कर रहा है उस तरफ जाना है आपको। समझा? इजी है। चलो, तो अभी मैं देखो एक रे का नाम ले रहा हूँ। तो रे का नाम है बीसी। तो रे का नाम क्या है? बीसी। इधर से देखिए डीई। समझा? एक और रे का नाम बताता हूँ, ए से लेकर ई तक। तो आपको रे कैसा दिख रहा है? सर ए ये रहा, ई ये रहा। दिखा? इस रे का नाम क्या होगा? ई ए के ए ई। समझा? रे को नाम देना आ जाएगा। सिर्फ रे में ऐसा होता है, लाइन सेगमेंट इस सब में नहीं होता। लाइन सेगमेंट में तो आप कुछ भी नाम दो, सब चलता है। ठीक है, तो अभी मैं इसको थोड़ा और आगे बताता हूँ आपको क्या बोल रहा हूँ मैं। ये रे समझा ना आपको? रे का नाम क्या था इसका? क्यूपी, पी क्यू। इसका नाम क्या? बी ए, ए। जिस तरफ एरो इंडिकेट कर रहा है उस तरफ का नाम बोलना है। अब इसके बारे में बात करें। यूनियन मतलब क्या? मिलना। जब दो चीज मिलेगी ना तो उसको यूनियन बोलते हैं। अब मैं पूछता हूं आपको एक क्वेश्चन। इस रे का नाम क्या है? तो सर इस रे का नाम है बीसी। ठीक है, बीसी। अब इस रे का नाम क्या है? तो इस रे का नाम क्या है? ए बी। अब मैंने बोला इन दोनों का यूनियन कर दो। यूनियन मतलब दोनों को मिला दो। तो दोनों को मिलाया तो क्या होगा पता है? इस रे का नाम था ए बी, इस रे का नाम था बी सी। दोनों को अगर आपने मिला दिया तो एक नया बड़ा रे बन जाएगा। बड़े रे का नाम क्या होगा? बोलो बोलो बोलो, बड़े रे का नाम बोलो। मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ सोचने के लिए। कमेंट बॉक्स में जाओ और आंसर लिखो। ठीक है, पॉज अभी कर लो, करना है तो। ए बी और बी सी का अगर यूनियन किया तो नया रे का नाम क्या होगा? रे में 2 ही नाम लो सकता, 3 नाम नहीं होते। ए बी सी बी ए सी ऐसा नहीं होता, 2 ही नाम होते, पी क्यू पी आर ऐसे होते। तो ठीक है, आपका आंसर आया होगा ए सी। ठीक है, तो रे का नाम क्या है? ए सी। समझा? ठीक, क्यों यूनियन क्या ना? यूनियन करना मतलब मिलाना। आप सोचो ना, ये और ये इनको मिला दो तो बन गया ना ये बड़ा रे, वैसे। ठीक है, अब इंटरसेक्शन। यूनियन मतलब समझा? मिलाना।
तो मिलाओगे तो यूनियन बनता है। तो ऐसे ही कुछ अपने को काम आएगा जब अपन सम करेंगे तो आपको समझेगा यूनियन। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। अब कॉमन मतलब, अब इन दोनों में मैं बताता हूँ आपको। अब इस रे का नाम क्या है सर? इस रे का नाम तो बी ए है, क्योंकि एरो मैंने इस तरफ कर दिया। और इस रे का नाम क्या है? बी सी। दोनों में कॉमन क्या है ये बताओ। इंटरसेक्शन का दूसरा नाम होता है कॉमन। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, याद रहेगा, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। तो इसका और इसका इंटरसेक्शन क्या है? इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। कॉमन क्या है दोनों में? दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? मुझे तो दिख रहा है बी कॉमन है। देखो पॉइंट बी दोनों में दिख रहा है, कॉमन है दोनों में ना। ए और सी दोनों में है क्या? नहीं। तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, और कॉमन कौन सा पॉइंट है? बी। समझा? ये क्या बता रहे हो? देखते रहो खाली आप आराम से। जब सम आएगा तो कोशिश करना, तब तक आप देखते रहिए, ठीक है? अब है सबसेट। अब सबसेट क्या होता है वो सुनिए। आपने सब इंस्पेक्टर सुना होगा? सुना है। सब मतलब उससे छोटा। इंस्पेक्टर बड़ा होता है, उससे छोटा होता है सब इंस्पेक्टर। अब मैं बोलता हूँ ये लाइन है पूरी, सही है कि लाइन है कि रे है? लाइन है ना। अब लाइन की ये टुकड़े टुकड़े इसके सबसेट है, बच्चे उसके बच्चे छोटे छोटे। अब देखो इतना बड़ा है, तो इतने बड़े का सबसेट क्या होगा? बी सी, ए सी, डी ए, डी, ये छोटे छोटे सबसेट है उसके। तो अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा आपको कि बताओ ये बी सी जो रे है वो किसका सबसेट है, ये किसका बच्चा है? तो सर ये पूरे का बच्चा है। हाँ, ये इतने का है बच्चा, सबसेट यस। ये इतने का सबसेट है, हाँ। ये इतने का सबसेट है, हाँ। क्या ये सी पॉइंट का सबसेट है? ना। क्यों? सी पॉइंट तो खुद ही छोटा है, इससे जो भी बड़ा है उसका ये सबसेट है। बी सी इज द सबसेट ऑफ अदर्स, ये पूरा उसका वो सबसेट है। भाषा थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, क्यों? क्योंकि जब तक आप अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर नहीं करोगे आपको ये थोड़ा समझना हार्ड लगेगा। बट क्या एक्सरसाइज खत्म करने के लिए हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं, एक ही सम है। सबसेट जब सामने आएगा तो आप और अच्छे से समझ जाओगे। अब फाइनली एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यूनियन मतलब क्या बोला अपन ने? सर यूनियन मतलब मिलना, परफेक्ट। दूसरा अपन ने क्या बात किया? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। जब सामने आएगा तो आपको पक्का समझ जाएगा, ठीक है? अभी सबसेट मतलब बच्चा। वर्ड्स याद रखने के लिए अपन याद रखेंगे उसका बच्चा। यूनियन मतलब मिलना, ठीक है? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको याद रहे, ठीक है? यूनियन मतलब मिलना, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, सबसेट मतलब उसका बच्चा, ठीक है? सबसेट पूछा तो उसका बच्चा, और पूछा कि मैं किसका सबसेट हूँ, जैसे मैं पूछूं मैं किसका सबसेट हूँ तो मेरे बड़े का नाम लेना पड़ेगा। और अगर पूछा उनके कौन सबसेट है तो मैं हूँ सबसेट। सबसेट मतलब बच्चा। जैसे पूछा मैंने आप किसके बच्चे हो तो अपने पापा का नाम लोगे ना, अपने बच्चों का थोड़ी नाम बताओगे, ठीक है? चलो रिलैक्स, कुछ नहीं, एकदम टेंशन नहीं लेने का, एकदम ईजी है। चलो देखते हैं। ऑपोजिट हो सब तो आपको समझता होगा। चलिए तो अभी बारी हमारी एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन देखिए इधर, ठीक। चलिए तो उसके पहले एक लाइन देख लेते हैं। नीचे देखो लाइन है उसके, दिख रही है आपको एक लाइन छोटी सी? हाँ, उसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है? TSRPQ दिख रहा है? TSRPQ। अब जैसा जैसा क्वेश्चन पूछा जाए वैसा वैसा आंसर देते हैं। राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द फिगर। छोटे छोटे क्वेश्चन है, एक मार्क्स के भी नहीं है, ठीक है? चलो देखो। राइट द नेम ऑफ द ऑपोजिट रे ऑफ आरपी। आरपी का ऑपोजिट रे आपको बोलना है, ठीक है? तो चलिए, आरपी दिख रहा है आपको? आरपी दिख रहा है, ठीक। तो आरपी का ऑपोजिट रे कौन होगा ये बताना है। ऑपोजिट मतलब क्या होता है? अगर ये इधर जा रहा है तो ऑपोजिट इधर जाएगा, अगर ये रे इधर जा रहा है तो ये रे इधर जाएगा, मतलब ऐसा सोचो। ये एरो है, सोचो ये एरो है, तो ये एरो इस तरफ जा रहा है, ये एरो इस तरफ जा रहा है, इसको बोलते हैं ऑपोजिट रे। रे है ना, ऑपोजिट, सिंपल है ना, डायरेक्शन उल्टा उल्टा। तो पहला अपने को आरपी का ऑपोजिट रे बताना है। तो देखो आरपी किस तरफ है? तो आरपी सर उस तरफ जा रहा है, जा रहा है ना आरपी उस तरफ। तो आरपी उस तरफ जा रहा है तो उसके ऑपोजिट में जो रे है वो पूरे रे, कोई भी रे बोल सकते हैं। तो राइट द नेम ऑफ द ऑपोजिट रे। तो क्वेश्चन नंबर 5 प्रैक्टिस सेट कौन सा चालू है अपना? 1.2। आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट, आरपी
तुम बताओ आरपी के ऑपोजिट रेज कौन से दिख रहा है आपको? सर मेरे को दिख रहा है आरएस और आरटी, दो अलग अलग रेज है। आप आरएस और आरटी दोनों बोल दो, क्योंकि दोनों उस साइड जा रही है ना, तो दोनों ऑपोजिट हो गए। जैसे आप इधर खड़े हो तो मैंने बोला ऑपोजिट में कौन खड़ा है, तो उस साइड जो जो खड़ा होगा उसका नाम ले लेने का। एक होगा तो एक, दो होगा तो दो, तीन होगा तो तीन, एक्सेट्रा लिख के भी छोड़ सकते हो। और एक लिखोगे तो भी पूरा राइट मिलेगा। तो आपको क्या लिखना है मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। आरपी के ऑपोजिट रे है रे आरएस रे आरटी, ठीक है। आरएस हो गया, आरटी हो गया, ऐसा बोलना, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन खत्म होंगे आपको समझेगा धीरे धीरे। अपन देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। राइट द इंटरसेक्शन ऑफ द रे पी क्यू एंड रे आर पी। जैसा आपने देखा इंटरसेक्शन मतलब कॉमन था, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, रे पी क्यू को मैं एक लाइन बना ही देता हूँ। क्या क्या लिखा हुआ है उधर साइड में? आर है ना। चलो तो हमारा सेकंड क्वेश्चन, इंटरसेक्शन पूछा है। इंटरसेक्शन लिखता नहीं, चलो इंटरसेक्शन बताना, किस किस का बताना है आपको? पी क्यू और आरपी का, पी क्यू का और आरपी का। आरपी रे पी क्यू एंड रे आर पी। अब थोड़ा सा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या मैं समझाता हूँ। वीडियो में समझाना थोड़ा मुश्किल है, पर आपको बताना पड़ेगा। ये समझो ए बी नाम है इसका, और इसका नाम क्या होगा? ए सी। बताओ इसमें से बड़ा कौन है? तो बोले सर ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आंसर है ए सी। आंसर गलत है, इसमें बड़ा कोई है ही नहीं, दोनों सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि एरो इंडिकेट क्या करता है, इसको आप कितना भी खींच सकते हो। तो जब इसको कितना भी खींच सकते हो तो इसको भी कितना भी खींच सकते हो ना आप। तो दोनों खींचते जाओगे तो कोई बड़ा ही नहीं है, दोनों सेम है, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। यस, अगर स्टार्टिंग पॉइंट दूसरा होता, समझो ये ऐसा होता, तो हाँ बोल सकते हो कि सर ये पीछे से स्टार्ट हो रहा है और ये आगे से स्टार्ट हो रहा है, तो हमको नहीं मालूम। बट अगर दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आपको बताना पड़ेगा बड़ा कौन है छोटा कौन है। अब देखो हमारे साथ क्या प्रॉब्लम हुआ है, हमें बोला गया है दोनों का इंटरसेक्शन बताओ। अब क्या ये मैं एरो को ज्यादा खींच सकता हूँ? यस, अब जितना खींचना खींच सकते हो। आपको बताना इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट। तो अभी मैं इसको खींच रहा हूँ, ठीक है, तो इसको खींचूंगा, समझे, ज्यादा नहीं, इतना ही खींच लेता हूँ। ये भी आरपी है और ये पी क्यू, जितना है उतना काफी, और खींचना खींच लो, उसको खींचना है, चलो खींच। अब इन दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा है? तो इन दोनों में सर कॉमन पार्ट ये वाला पार्ट है। क्यों कॉमन? मतलब दोनों में सेम दिखना चाहिए। इसमें ये दिख रहा है कॉमन है क्या? नहीं ना, ये वाला पूरा कॉमन है। तो ये दोनों कॉमन पार्ट है, तो कॉमन पार्ट का नाम क्या है? कॉमन पार्ट का नाम है पी क्यू। और पी क्यू में एरो है दोनों में, यस दोनों में एरो है, तो इसका नाम आएगा इंटरसेक्शन ऑफ रे पी क्यू एंड रे RP is रे PQ। इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। अगर बोला होता है यूनियन, दोनों को मिला दो, तो दोनों को मिलाते ना, अगर आप दोनों को मिलाते ना, तो ये डबल डबल काउंट नहीं होता, सिंगल ही काउंट होता है। दोनों को मिला दो, एक दूसरे के ऊपर रख दो, तो लाइन के ऊपर लाइन, तो समझ में नहीं आएगा ना लाइन है, मतलब आंसर आता पूरा लाइन। पूरा रे कौन सा होता? RQ। तो जब भी यूनियन करना पड़ा तो दोनों को मिक्स कर देना, और इंटरसेक्शन में दोनों में कॉमन लिख देना, ठीक है। अभी जाते हैं यूनियन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, राइट द यूनियन सेट ऑफ सेगमेंट PQ एंड सेगमेंट QR। अभी आपको सेगमेंट पता होना चाहिए, सेगमेंट और रे में फर्क अपने डिस्कस किया था ना, यस। तो सेगमेंट PQ, सेगमेंट QR, सेगमेंट PQ, सेगमेंट QR। सेगमेंट PQ ये रहा, और सेगमेंट QR ये पूरा सेगमेंट है। इन दोनों का क्या पूछा आपको? यूनियन। यूनियन अगर करोगे, जैसे मैंने अभी बोला आपको, QR और PQ का अगर आपने यूनियन किया, दोनों को मिला दो, तो मिलाने के बाद वो QR ही बचेगा, क्योंकि PQ तो उसके ऊपर ही आ जाएगा ना। ये लाइन है, ये लाइन के ऊपर मैंने अगर ये लाइन कर दिया, तो आपको लाइन दिखेगी नहीं, आपको वही लाइन दिखेगी जो बड़ी है, क्योंकि छोटी लाइन तो उसके ऊपर आ गई, आपको मालूम ही नहीं पड़ रहा उसके ऊपर कितनी छोटी छोटी लाइन है।
वैसे ही जब बड़ा और छोटा होगा और आपको पूछा है व्हाट इज द यूनियन, यूनियन मतलब आपको मिलाना है, तो आंसर इज यूनियन ऑफ सेगमेंट PQ and segment QR is segment QR। बड़ा वाला आंसर होता है। कोई भी चीज़ को मिलाने को बोला आपने तो वैसे ही हो जाएगा। जैसे मैंने बोला समुंदर और एक गिलास पानी मिक्स करो तो आंसर विल बी समुंदर, क्योंकि एक गिलास पानी का कोई वैल्यू ही नहीं है वैसा। वैसे ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला, तो छोटा वाला बड़े वाले के ऊपर आया तो आंसर इज बड़ा वाला, क्योंकि क्वेश्चन इज यूनियन। यूनियन मतलब मिलाना। ये आपका क्लियर होगा फर्स्ट चैप्टर ऑफ अलजेब्रा में जब हम लोग करेंगे। उसके बाद अगर जब ये पढ़ोगे ना आपको एकदम ईजी लगेगा। अभी नया है इसके लिए आपको लगेगा बहुत अजीब सा है सब कुछ, नए नए वर्ड्स है ना इसके लिए। अभी से आपको सब आना शुरू होगा सबसेट के बाद से। फिफ्थ और सिक्स्थ आपको आराम से आ जाएगा, फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एकदम ईजी लगेगा। स्टेट द टाइप ऑफ विच सेगमेंट QR इज अ सबसेट। QR मैंने आपको कहा सबसेट मतलब बच्चा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना वापस से। स्टेट द रेज ऑफ विच सेगमेंट QR इज अ सबसेट। वो लोग पूछ रहे ऐसी कौन सी रे है जिसका QR सबसेट है। तो मैं देखो QR सेगमेंट की बात कर रहे लोग कि QR किसका सबसेट है, तो आप बोल दो QR इज अ सबसेट ऑफ, किसका बोलना है बोलो आपको। तो QR इज अ सबसेट ऑफ QR ही बोल दो। क्यों? क्योंकि QR सेगमेंट, ये देखिए ये QR सेगमेंट है और ये क्या है QR रे है। तो क्या ये रे का एक टुकड़ा है QR? यस, इसका टुकड़ा है ना ये, तो बच्चा कौन है ये, तो ये किसका सबसेट है? रे QR का। तो आप रे QR भी लिख सकते हो। आपको बड़ा कुछ लिखना है तो आप लिख दो SQ, रे SQ लिख दो। कोई भी लिख सकते हो, RQ, TS, कुछ भी TQ लिख सकते हो। जो बड़ा आपको दिख रहा है वो आप लिख दो, एक्सेट्रा करके लिख देने का। आंसर देखो कैसे लिखते हो। रे मैं लिख रहा हूं, रे QR कॉमा एक्सेट्रा आर द सबसेट QR, फिर रे RQ आर द सबसेट ऑफ सेगमेंट QR। ये पूछा था ना कि which state the rays of which QR is a subset। तो रे RQ and RQ are the subsets of etc. तो देखो आंसर कैसे लिखेंगे। तो आपको लिखना है सेगमेंट QR इज द सबसेट ऑफ, ये लोग ने आप पूछा था स्टेट द रेज ना, तो अभी रेज का नाम लिखना है। QR इज द सबसेट ऑफ रे QR, रे एंड नहीं लिखते कॉमा, रे RQ कॉमा एक्सेट्रा। क्यों? बहुत सारे रे हो सकते हैं, हमको भी नहीं मालूम, क्योंकि वो टुकड़ा किसका सबसेट है, तो सबका ही सबसेट हो। आपको जो रे नाम लेना है लो, बस आप बड़ा रे नाम लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अभी क्या पूछा है फिफ्थ, राइट द पेयर ऑफ ऑपोजिट रे विद कॉमन एंड पॉइंट R। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने का चांस है। ठीक है, फिफ्थ स्टेट द पेयर ऑफ ऑपोजिट रे विच कॉमन पॉइंट इज R। ऑपोजिट रे के नाम लेना। ऑपोजिट रे मतलब एक इधर तो एक इधर। ठीक है, उसमें कॉमन पॉइंट कौन सा होना चाहिए? R। तो R से कॉमन पॉइंट देखते हैं। ये देखिए R, ये मैं मिटा दूं तो R से कॉमन पॉइंट ऑपोजिट रे, तो मैं देखो कौन सा बता रहा हूं, ऑपोजिट है कि नहीं दिख रहा है? ऑपोजिट, एक उधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, तो ये नाम ले लो बस। फिफ्थ रे RP एंड रे RS, फिर रे RQ एंड रे RT are the pairs of opposite ray with common endpoint R। समझा? तो आप अगर मैं, चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ,
अगर मैं P बोलता तो तुम कौन से बोलते बताओ? तो सर PQ बोलते, PR बोलते, बस समझा। और अगर मैं S बोलता तो SR ST, ऐसे नाम ले, उधर ही खड़े हो जाने का, उधर खड़े हो जाने का, उधर से एक इधर एक इधर। चलिए तो एक और चांस मिलेगा आपको। राइट एनी टू रेज विद कॉमन एंड पॉइंट S। एनी टू रे, ऑपोजिट की भी जरूरत नहीं है, कॉमन एंड पॉइंट कौन सा होना चाहिए? S। तो S से शुरू करते हैं, S से शुरू करते हैं। तो S से R, S से कोई भी दो रे का नाम लेना है, SR, फिर SP बोल दो, ST बोल दो, कोई भी बोल दो। चलो अभी ये क्वेश्चन हट जाएगा वहां से। रे SR, रे ST are the two rays with common end point या with end point S। ठीक है, उसके अंदर S होना चाहिए। आगे राइट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ SP एंड ST। ठीक है, रे SP एंड रे ST, रे SP एंड रे। क्वेश्चन देखा आपने? ठीक है, क्वेश्चन ये लिखा है कि राइट द इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। ठीक है, ध्यान से देखना, आंसर आपको आता है इसका। ये रे में और ये रे में कॉमन क्या है पता है आपको? सिर्फ ये पॉइंट, और ये पॉइंट कौन है? S। तो आंसर इज पॉइंट S। तो ये लोग ने पूछा ये रे में, इस रे में और इस रे में कॉमन क्या है? तो ये पॉइंट दिख रहा है आपको, ये पॉइंट, सिर्फ ये पॉइंट ही कॉमन है, बस इतना ही आंसर दे रहा है। तो सिक्स्थ आंसर, सेवेंथ आंसर, पॉइंट S is the intersection of ray SP and ray ST। ठीक है, ये वाला पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं, एक दो बार आप इसको करोगे ना तो आप समझ जाओगे कॉमन क्या होता है, यूनियन क्या होता है। हमें और कुछ एग्जांपल्स लेके क्लास में करना पड़ेगा, तब आपको ये क्लियर होगा, बट एक्सरसाइज के हिसाब से ये हो गया। ठीक है, एक्सरसाइज के हिसाब से हमने ये टॉपिक खत्म किया। अब लास्ट टॉपिक देखते हैं अपन, ये मैं रफ कर देता हूँ, ये आपको वापस एक बार रिवाइंड करके पूरा वीडियो फिर से देख लो एक बार, ताकि आपको पक्का समझे मैंने यूनियन क्या बताया था, इंटरसेक्शन क्या बनाया था, सबसेट। तो अभी क्या आपको आंसर्स पता है ना, तो आप जब मैं समझाऊंगा तब आप ध्यान दोगे। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लो अच्छे से, तो आपको समझेगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ और हम लोग थर्ड पार्ट, इसका लास्ट पार्ट देखते हैं एग्जाम में जो आने वाला है। टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ये रही नंबर लाइन, दिख रही है नंबर लाइन आपको? चलो, तो नंबर लाइन आपको दिख रही है, नंबर लाइन में बहुत सारे नाम है। चलो, तो आपको आंसर्स बताने, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। पहला क्वेश्चन, स्टेट द पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बी। इक्वी डिस्टेंट क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इक्वी डिस्टेंट? का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंट का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस। इक्वल डिस्टेंस मतलब अगर मैं इधर से 2 किलोमीटर उधर गया और इधर से 2 किलोमीटर उधर गया तो इक्वल डिस्टेंस हुआ कि नहीं? इधर से 2 गया, इधर से 4 गया, तो इक्वल नहीं हुआ। समझे? तो अगर कोई पॉइंट दिया आपको और बोला कि वो पॉइंट किन दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो आपको आंसर देना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल बताता हूँ छोटा सा। दोनों 5-5 सेंटीमीटर दूर है, तो मेरा क्वेश्चन सुनो, विच टू पॉइंट्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए? तो आप आंसर क्या बोलोगे? सर बी और सी। सिंपल है ना? चलिए, बस इतना ही सिंपल है, इसके लिए ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग, सीधा स्टार्ट करते हैं। इक्वी डिस्टेंस समझाना आपको? तो क्वेश्चन, स्टेट द पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट बी। तो B से कितने इक्वी डिस्टेंट पे है? तो B पे देखो, आपको लाइन दिख रही है ना? देखो, चलो B पे देखो, B से इक्वल डिस्टेंस पे जाओ, थोड़ा इधर जाओ, थोड़ा उधर जाओ। तो B के नीचे क्या लिखा हुआ है? 2 है ना, और C के नीचे क्या लिखा हुआ है? 4, A के नीचे क्या लिखा हुआ है? 0। तो देखो, अगर आप B पे खड़े हो
तो बी से अगर आप इस साइड जाओगे तो क्या मिलेगा आपको ए, और उस साइड जाओगे तो क्या मिलेगा सी। तो आंसर क्या है ए एंड सी। स्टेट द पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बी। तो पॉइंट ए एंड सी, और ए और सी इक्विडिस्टेंट पे। दूसरा और कौन है इक्विडिस्टेंट? बी पे खड़े रहो, बी से थोड़ा और दूर जाओ तो आपको मिलेगा पी, मिला पी। अब बी के उस साइड जाओ तो क्या मिलेगा आपको डी, मिला कि नहीं मिला? चलो पी पे वापस खड़े होते हैं, बी पे, सॉरी बी पे आप खड़े हुए तो बी से इस साइड गए तो क्या मिला था आपको ए, और इस साइड गए तो क्या मिला था सी। अब बी पे वापस खड़े हो जाओ, बी पे पॉज करके आप देखो बी से सी नहीं, सी के बाद, सॉरी बी के बाजू में, बी के उस साइड कौन है पी, दिखा आपको पी, ए के बाद पी है। अब बी के उस साइड जाओगे तो सी के बाद कौन है डी। आप स्केल रख के भी चेक करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको इक्वल डिस्टेंस करना है। इक्वल डिस्टेंस हमारे तो आंखों से समझ में आ रहा है कि हमको दिख रहा है ए और सी इक्वल डिस्टेंस पे है, दिखा आपको ए और सी। दूसरा कौन इक्वल डिस्टेंस पे है? डी और पी, पी और डी दिख रहे हैं आपको। चलिए तो दूसरे पॉइंट्स क्या है? पॉइंट्स ये दोनों पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे है। अगर आपको और भी कोई पॉइंट मिले तो ज़रूर बताना, वैसे कोई और पॉइंट है नहीं। चलो एक मैं मेरी तरफ से क्वेश्चन पूछता हूँ, उसके पहले आप नीचे का क्वेश्चन कर लीजिए। राइट अ पेयर ऑफ पॉइंट विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट क्यू, मतलब सेम क्वेश्चन आया। चलो एक और चांस है आपके पास। अब क्यू देखो, क्यू तो इधर है भीड़ में, तो क्यू के बाजू में, जस्ट बाजू में देखो यू है, और जस्ट बाजू में देखो एल है। दिखा आंसर पता चला? आंसर बोलो सर। एक और बताओ, ठीक है। यू एल हो गया, थोड़ा और दूर जाओ तो क्या मिलेगा आपको आर, मिला? यू के बाजू में आर लिखा है और एल के बाजू में क्या लिखा है पी। क्या करने हैं पता है? कौन सा क्वेश्चन बोला है लोग ने? क्यों बोला है ना, क्यू पे उंगली रख लो। एक बार रखो उंगली, पॉज करो, यू पे उंगली रखो, क्यू पे उंगली रखो, पूरा सुन लो फिर रखना। क्यू पे उंगली रखा। अब क्यू के अगर आप इस साइड जाओगे तो आपको यू मिलेगा, और इस साइड जाओगे तो एल मिलेगा, तो आंसर इज यू एल। अब यू एल को छोड़ो, थोड़ा और दूर जाओ तो यू के थोड़ा और इधर जाओगे तो आर, क्यू पे उंगली है आर, और इधर कौन आएगा पी। यस, तो आंसर क्या लिखना आपको? पॉइंट्स समझा? इक्वल डिस्टेंस समझा? अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है। डिस्टेंस हम पहले ही निकाल चुके हैं। डिस्टेंस यूवी, पीसी, वीपी, यूएल, ये आपको फर्स्ट लेक्चर में कराया था। सेम टू सेम है, फिर से कुछ भी नया नहीं है। तो प्लीज़ इसको आप कर लीजिए और हो जाएगा आपसे, ठीक है। फिर भी ये एक्सरसाइज, ये लेक्चर थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, बहुत बच्चों को थोड़ा सा मीडियम समझा रहेगा, बट ये वाला क्लास के अंदर बहुत एग्जाम्पल्स के साथ कर सकते हैं। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा अगर हम लोग इसके अंदर गए तो, ठीक है। समझा? चलो टेक केयर, करिए, आगे हो जाएगा आपसे, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट करके सबमिट करना है आपको। एकदम अच्छे से डायग्राम वायग्राम बनाओ और करो, ठीक है। चलो बाय, थैंक यू।